नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का क्लास में मैं लेके आया हूं 10th क्लास संस्कृत चैप्टर 8। चैप्टर 8 में क्या पढ़ना है, देखिए बोर्ड पे। चैप्टर 8 में पढ़ना है कर्मवीर कथा, 10th क्लास संस्कृत VVI ऑब्जेक्टिव। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। वन कह रहा है प्रश्न में, कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। यानी हम लोग को कर्मवीर कथा है, इससे जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या शिक्षा मिलती है। तो चलिए देखते हैं। कर्म करने की, अकर्मक करने की, आलसी बनने की कोई नहीं। तो इसमें कर्म करने की, इसमें हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 कर्म करने की शिक्षा मिलती है कि मनुष्य, इस चैप्टर में बताया गया है कि कर्म से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। आप कर्म पहले करें तो फल का उम्मीद करें। आप कर्म करेंगे लगन से तो आपका फल जरूर मीठा होगा, जरूर मिलेगा एक दिन में फल। तो कर्म मिलता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे। राम प्रवेश जो थे वो नौकरी कर रहे थे, लेकिन नौकरी में किस पद पे थे। तो चलिए ये थे ए में बोल रहा है राज प्रशासन, केंद्र प्रशासन और नगर निगम में, नगर परिषद में। इसका राइट आंसर होगा बी, केंद्र प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन में ये थे, तैनात थे। चलिए 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे। राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे, देखिए ये कितने थे, ये 2 थे। राम प्रवेश का भाई बहन 2 थे। चलिए 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है। कर्मवीर जो कथा है वो किस प्रकार की कथा है। तो ए में बोल रहा है लघु कथा, बी में बोल रहा है निबंध और सी में बोल रहा है कथा और डी में बोल रहा है नाटक। इसका राइट आंसर होगा लघु कथा, बहुत छोटा सा कथा है कर्म कथा। चलिए 5, कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है। कर्मवीर जो था उत्साह से क्या प्राप्त करता है। उत्साह माने खुशी से क्या प्राप्त करता है। तो ये कराता है ऑप्शन नंबर बी, क्या महत्व पद, महत्व पद ये क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब 6 नंबर चलते हैं। कहता है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की क्या कथा है। कह रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। मतलब जो दलित ग्रामवासी में जो बसा हुआ था उसका कथा क्या था। तो उसका कथा था ऑप्शन नंबर ए, कौन, ये था कर्मवीर कथा। दलित जो ग्रामवासी यानी गांव में जो दलित व्यक्ति जो बसा हुआ था उस कर्मवीर कथा के अंतर्गत आता था। चलिए लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, लक्ष्मी किसके पास रहती है। समझिए लास्ट प्रश्न कर रहा है कि जो विद्या, लक्ष्मी, धन किसके पास रहती है। तो चलिए किताब में क्या है, कहती है कि परिश्रमी के पास, बांधत्व के पास, बुद्धिमान के पास, साहित्य के पास। यानी ये सब रहता है, लक्ष्मी होता है परिश्रमी, जो परिश्रम करता है उसी के पास लक्ष्मी रहता है। ये कौन कह रहे हैं, कर्मवीर कथा में, कि लक्ष्मी सबके पास नहीं आते हैं। जो परिश्रमी रहते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हीं के पास धन भी और लक्ष्मी भी आएंगे।
बात समझे? तो कर्म कीजिए, सबसे बड़ा कर्म है, कर्म करेंगे तो ही लक्ष्मी मेरे पास आएंगे। तो चलिए, ये चैप्टर आप समझे होंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।